वसईत मेमन जमात यांचा बहुजन विकास आघाडीला पाठिंबा, अल्पसंख्याक समुदायाने लोकसभेला केलेली चूक पुन्हा करू नका हाजी जमील शेख। वसईत मेमन जमात यांच्यामार्फत बहुजन विकास आघाडीला जाहीर पाठिंबा दिला असून 133 वसई हितेंद्र ठाकूर, 132 नालासोपारा क्षितिज ठाकूर, 131 बोईसर राजेश पाटील यांना जाहीर पाठिंबा दिला असून 20 नोव्हेंबरला शिटी समोरील बटन दाबून आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, राजेश पाटील यांना प्रचंड मतांनी विजयी करा। तसेच जाहीर आवाहन वसई मेमन जमातीचे अध्यक्ष हाजी गणी अब्दुल कादर भगवानी यांनी वसईत झालेल्या चौकसभेत उपस्थित सर्व मेमन समाजातील बंधू भगिनींना केला। यावेळी व्यासपीठावर हाजी जमील शेख, माजी नगरसेवक आफिफ जमील शेख, हाजी गनी अब्दुल कादर भगवानी, हाजी इकबाल हारून मेमन, हाजी सिराज भाई नबीवाले, सिकंदर मेमन, इकबाल मेमन, आरिफ चुनावाला, पप्पू मेमन, इकबाल दरवेश, शकील मेमन, निफ भाई, अजीम जमील शेख, डॉक्टर अजीजुर रहमान शेख, एजाज सर, शाहिद शेख व अन्य मान्यवर व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। उपस्थित सर्व मान्यवर यावेळेस बहुजन विकास आघाडीला मतदान करून लोकसभेची केली चूक सुधारण्याची संधी आपल्याला आहे, असे आवाहन सर्व अल्पसंख्याक समुदायाला केले। वसई विरार शहर महानगरपालिकेत माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आफिफ शेख यांनी उपस्थित सर्व अल्पसंख्याक यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की विकास कामांसाठी अस्तित्वात असणाऱ्या सरकारकडे निधी आणण्यासाठी पाठपुरावा लागतो, त्यामुळे त्यांना पाठिंबा द्यावा लागतो। त्यांना पाठिंबा देणे म्हणजे त्या पक्षात समाविष्ट होणे असा होत नाही। विकास कामासाठी करोड रुपयांचा निधी सरकार मार्फत मंजूर केला जातो, त्यामुळे ते सरकार त्यावेळेस असेल त्या सरकारला समाजाच्या सर्वांगीण हितासाठी, तालुक्याच्या विकासासाठी पाठिंबा द्यावा लागतो। त्यामुळे कोणीही कोणाच्याही थापांना बळी पडू नये। लोकसभेच्या वेळेस आपण काँग्रेस, शिवसेना, युबीटी, राष्ट्रवादी यांना मतदान केलं होतं, परंतु त्यांनी आपल्या समाजाचा अपमान केला असून त्या उमेदवाराचा शिवसेना भाजप युतीमध्ये गेल्याने अल्पसंख्याक समाजाचा खूप मोठा अपमान झाला आहे। येत्या 20 तारखेला आपल्याला लोकसभेतील चूक सुधारण्याची संधी आलेली आहे। यावेळी बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष तथा लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांच्या 4 नंबर वरील सिटी समोरील बटन दाबून यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा। आपले नातेवाईक यांना नालासोपारा व बोईसर येथील आपले उमेदवार यांना देखील मतदान करून त्यांनाही बहुमताने विजयी करा, असे आवाहन अल्पसंख्याक यांना केले। ये सदर और मेरे अजीज दोस्त हाजी गनी भाई, स्टेज पर बैठे मेरे सभी साथी, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। वक्त की कमी है, नमाज का टाइम हो रहा है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, बिलखुसूस ये मेमन कम्युनिटी जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है और अल्लाह का करम है कि जो काम मेमन कम्युनिटी कर रही है उसका कोई जवाब नहीं, कोई सानी भी नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे अजीज़ दोस्त हुज़ैफा स्कूल के एजाज भाई ने और यहाँ पर डॉक्टर शेख ने बताया, तो अप्पा के बारे में और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मेरा कॉलेज का दोस्त है, तकरीबन 33 सालों से हम लोगों ने साथ में अपनी ज़िंदगी बिताई है। पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 एमएलए, 1 एमपी, कई हमारे ज़िला परिषद है, पंचायत समिति है, बैंकिंग है, तो एक मजबूत नेता हमारे साथ में खड़ा हुआ है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि 20 तारीख को सिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे सोपारा, बोईसर में बोल के सिटी के लिए वोट कराइए। और मैं यहाँ पे अकील से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपना जो ग्राउंड है और बाकी की सब फैसिलिटी दी है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोग भी इनके लिए दुआ कीजिए। बस इतना ही कह के मैं अपने अल्फाज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन शॉर्ट स्पीच रखते हुए कमिंग बैक टू द पॉइंट, डॉक्टर साहब ने जो बताया कि हॉल, एक कम्युनिटी हॉल का, तो एजाज सर ने ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पर हॉल का अभी हम लोग का काम होने वाला है। लेकिन हमारे पांजू माडू जो मेरे बाजू में बैठा ना, ये बोल रहे 5,000 ही लेना मत भाड़ा 5,000। बट मजाक बाजू में, एक्चुअल ज़रूरत है ये सब चीज़ों की जो डॉक्टर शेख ने बताया, हॉस्पिटल हो गया, हॉल, कम्युनिटी हॉल की बात है। और अप्पा ने जिस दिन बोल दिया कि वसई का आमदार मीचो, उस दिन आमदार बन गए।
उसी दिन बन गया आमदार। खाली अभी ये फॉर्मेलिटी, हम लोग को ये सब चीज़ें करनी है तो आमदार उसी दिन बन गए। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे वोट इस टाइम डिवाइड नहीं होनी चाहिए। हम लोग, अप्पा ने 30 साल जब यहाँ पे वो एमएलए थे, कभी भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जाति या धर्म के आधार के ऊपर उन्होंने कभी भी वोट मांगा, कभी भी नहीं। हमेशा उन्होंने किए हुए डेवलपमेंट्स पे वोट मांगा, किए हुए कामों पर वोट मांगा। और वैसे में राजनीति आई कहाँ से तो मुझे पता ही नहीं कि ये समाज इनको वोट कर रहा है और ये समाज इनको वोट कर रहा है। ये तो आनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हो रहा है। पर ठीक है, इस बार हम सबको बेसिकली ये देखना है कि हमारे लिए यहाँ का आमदार कौन अच्छा है। ऐसा आमदार जो 30 साल 35 साल से हमारे बीच में रह के हमारे सारे काम करता है। जब आने वाले टाइम में 20 तारीख को जो इलेक्शंस है, इस इलेक्शंस में आप लोग सब निकलिए, सिटी को वोट कीजिए, एकजुट होकर वोट कीजिए। और रही बात हॉस्पिटल्स की, तो डॉक्टर शेख लास्ट टाइम जब अपने यूपी जमात की जब बात हुई थी, जब मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये चीज़ मैंने बताया था। लोकली तो 100% बनना चाहिए। जब कोविड का टाइम था तब हम लोग यहाँ पर जब घूम रहे थे फील्ड पे, डॉक्टर शेख आप भी थे, तो जब यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर की बहुत कमी हो रही थी, बेड्स का प्रॉब्लम हो रहा था, तब डॉक्टर शेख साहब आप मैं दादा के पास गए थे और हम लोग ने, सर ने हम लोग को भी यहाँ पे हेल्प किया था। और हम लोग को गंगाधरन जब वो टाइम पे कमिश्नर थे, अप्रूवल ला के हम लोग ने उज़ैफा में यहाँ पे अपने लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे चालू किया था। वो टाइम पे अप्रूवल, सर आप वो टाइम पे थे ये लूप में, क्वारंटाइन सेंटर चालू किया, सैनिटाइजेशन की बात हुई, वो हो गया वहाँ पे। तब हम लोग घूम रहे थे, राशन नहीं था। खास करके बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को पता है कि नहीं, ईद का टाइम आया जब कोविड था, 2 दिन पहले अप्पा ने हम सबको कॉलेज पे बुलाया, जितने मुस्लिम लीडर्स नगर सेवक थे, और उनको पूछा गया कि अपने एरिया में क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, या ईद का कल 2 दिन के बाद प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने बताया अप्पा जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं, शायद से उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा ईद के लिए। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उन्होंने बोला वसई विरार में जितने भी मुस्लिम पॉकेट है, वहाँ पर शीरकुरमा बनाने के लिए जितना भी सामान लगता है वो मेरी तरफ से। 35 से 40 हज़ार लीटर दूध उस रात को हम लोग ने ट्रक भर भर के यहाँ पे पापड़ी, जितने मुस्लिम पॉकेट्स है वहाँ पे हम लोग ने बांटा था। और रही मुस्लिम ही नहीं, हर समाज को साथ में लेके चलते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब ऐसा नेता, जब हम लोग को इतना प्यार करता है, हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, हमारे मस्जिद जो दरगाह है, ये सब चीज़ों के लिए आधी रात को खड़ा रहता है, तो हमें भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। रही बात हॉस्पिटल की, तो नाला सोपारा में क्षितिज दादा ने एक 400 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रपोजल रखा था, जिसका 25 मतलब वो है 250 करोड़ का हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मतलब यहाँ के लोगों को अगर कुछ भी अल्लाह ना करे तकलीफ होती है तो उनको बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 25 करोड़ का चेक 10 जुलाई को ऑलरेडी आ गया अपने पास में और उसका काम भी चालू हो गया। तो हॉस्पिटल्स हो गए, विरार के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मतलब जिधर के भी आप, किधर की भी इंडिया में अगर कोई ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, वो अपने विरार में आ रही है। रही बात रास्तों की, तो जितना भी हाईवे से लेके अंदर आने के रास्ते, 1800 करोड़ के रास्ते पास किए, अभी कंक्रीट पूरे रास्ते हो जाएंगे। तो अगर इतनी सब चीज़ें, मतलब जात धर्म पे बात नहीं करते हुए अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो ये आमदार हमारे लिए हमेशा खड़ा है। ऐसे कितने मुद्दे, टाइम की कमी है इसलिए ये सब चीज़ें बता नहीं पा रहा हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि 20 तारीख को आप लोग सब साथ में मिलकर, ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन टाइम की वजह से नहीं बता पा रहा। बस 20 तारीख को आप लोग सब लोग निकलिए, सिटी को वोट कीजिए। लास्ट टाइम हम लोग को मुसलमानों को या दूसरे माइनॉरिटीज़ को बहकाया गया, ये सब झूठ था। अप्पा हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर फंड्स लाना है तो हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। कांग्रेस की गवर्नमेंट तब कांग्रेस को सपोर्ट किया, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। इतना ही कहता हूँ, अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ और मेमन जमात खास करके उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हम सबको बुलाया, हम सबका इस्तेमाल किया, उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।